खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार, सिर्फ 5/7 पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। यहाँ एक 3 साल का बच्चा 25 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया है। बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर सुनते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। बच्चे को बचाने के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात जो है वो ये, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे थे, बच्चे के साथ ही बोरवेल में एक सांप भी है। सीसीटीवी में कैद हुई इन तस्वीरों में हमने आपको दिखाया, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। बोरवेल में बच्चे के पास ही एक सांप दिखाई दे रहा है। ऐसे में डर यह है कि बोरवेल से बाहर निकालने से पहले कहीं इस बच्चे को सांप काट ना ले। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है इस बच्चे को निकालने के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बच्चा वहां गिरा है, उसको निकालने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उससे पहले एक खतरा जो बच्चे के पास ही है वो है एक सांप, जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। साफ साफ आप देख सकते हैं कि बच्चा जहां पर है वहीं पर ये सांप है। तो ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कोशिशें की जा रही है बच्चे को निकालने की, उससे पहले ही ये सांप बच्चे को कोई नुकसान पहुंचा दे। तो मासूम को बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। 25 फीट गहरा ये बोरवेल है जहां पर ये बच्चा गिर गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बच्चे में भी एक भय है, एक ये कि किस तरह से वो जाए, वो कहाँ यहाँ गड्ढे में फंस गया है बोरवेल में, और दूसरी तरफ वो सांप जो देख पा रहा है, तो वो भी एक डर लगातार उसे कि कहीं ये कोई नुकसान ना पहुंचाए। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है, बच्चे को निकालने की कोशिशें, लेकिन ये इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। हमने देखा है कि किस तरह से इससे पहले भी कई इस तरह की जो तस्वीरें हैं सामने आती है एक लापरवाही के चलते। हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस पर और विस्तार से हमें जानकारी दे रहे हैं। मनोज, क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन में, राहत बचाव काम में कुछ तेजी देखी गई है? क्योंकि एक खतरा जो बच्चे के पास ही है बिल्कुल, वो है सांप। जो इसकी समानांतर जो एक पैरेलल खुदाई करके बच्चे तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी, और जो प्रशासन का कहना है, जो वहां पर राहत के लिए टीम लगी हुई है, प्रशासन के मुताबिक आधे घंटे में बच्चे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल ऊपर से जो देखा जा रहा है कि जो अंदर से जो मूवमेंट है, जो हरकतें हैं, वो थोड़ी अब कम समझ में आ रही है। और जहाँ तक सांप का खतरा था, तो अब सांप दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक बच्चे को बोरवेल के उस गड्ढे से, जो कि बोरवेल की जो कुल गहराई है वो है करीब 150 फीट, जिसमें 25 फीट की गहराई पर जाकर बच्चा फंसा हुआ है। अभी तक बच्चे को अभी तक तो नहीं निकाला जा सका, और प्रशासन दावा कर रहा है कि आधे घंटे के अंदर वो बच्चे के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन मनोज, हम देखते हैं कि किस तरह से एक लापरवाही के चलते आए दिन हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो बोरवेल में गिरते रहते हैं। एक लापरवाही बहुत बड़ी, लेकिन फिर भी सबक नहीं लेते। वाकई ये, क्योंकि ये अगर पहली घटना होती तो इसे ये माना जा सकता है कि गलती हो गई, लेकिन ये तो जानबूझकर की गई लापरवाही ज्यादा समझ में आती, खासतौर पर बारिश के दिनों में। कि अगर आपने बोरवेल कर रहे थे, बोरवेल के लिए अगर गड्ढा हो रहा था, तो अगर ऊपर से उसको अच्छे से बंद रखा जाता, तो आखिर ये छोटा बच्चा जिसकी उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है, तो छोटा सा ये अभी इसमें जाकर क्यों फंसता? तो गलती तो सीधी सीधी है। लेकिन अभी जो प्रशासन और पुलिस से हमारी बात हो रही है, उनका कहना है कि हमारी अभी पहली प्राथमिकता है कि हम बच्चे को निकालें, उसके बाद जिसका भी ये बोरवेल है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, प्राथमिकता यह है कि बच्चे को जल्द से जल्द निकाला जाए। उसके बाद जिसका भी बोरवेल है, क्यों आखिर ये ढका हुआ नहीं था, उस पर उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकता यह है कि जल्द से जल्द इस बच्चे को यहाँ पर से निकाला जाए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं कि बच्चे के साथ ही जो एक खतरा वहां पर है वो है सांप। राहत बचाव का काम भले ही चल रहा है, जो टीम वहां पर लगी हुई है वो भले ही ये कह रही है कि आधे घंटे तक हम बच्चे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे पहले ठीक इसी बोरवेल में एक सांप मौजूद है, और ये एक डर है कि कहीं ये बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। मनोज, आपसे थोड़ा समझना भी चाहेंगे, कब की ये बात है, कब ये बच्चा यहाँ बोरवेल में गिरा, कैसे फिर पता चला? कल शाम के टाइम ये हादसा हुआ था। उसके बाद जब तक सूचना दी गई, रात में 10-11 बजे तक जब तक टीमें आई, और लेकिन रात के अंधेरे में पहले जो समानांतर सुरंग जो गड्ढा करने की कोशिश की गई थी,
उसमें उद्देश्य गलत हो गई, जिसकी वजह से फिर उसको दोबारा खुदाई शुरू की गई। तो आप कह सकते हैं कि सही मायने में अच्छी तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, राहत का काम है, उस समय तड़के शुरू हुआ और अब जाकर प्रशासन की तरफ से दावा हो रहा है कि आधे घंटे में वो बच्चे के नजदीक पहुंच जाएंगे। रात में अंधेरे की वजह से और जो पानी का मौसम है उसकी वजह से बहुत तकलीफ सामने आई थी। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए मनोज। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे ये वहीं मौके पर मौजूद हैं। सुशील से हम थोड़ा सा और यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सुशील, फिलहाल आपसे समझना चाहेंगे कितनी दूरी पर और अब बच्चे तक जब पहुंचा जा सकता हो? देखिए, करीब 2 से 2.5 फीट की ये जो दूरी है, यही अंतिम और निर्णायक दूरी है। और इस दूरी को तय करने के बाद ही प्रशासन की टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है बच्चे तक पहुंच जाएगी और उसके बाद बच्चे को सुरक्षित तरीके से यहां से रिकवर किया जाएगा। और कुल मिलाकर ये है कि जो प्रशासन की रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब अपने अंतिम दौर में चल रहा है और अब लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन पूरा होगा और बच्चे को निकाल लिया जाएगा और इसके बाद जो है बच्चे को सीधे यहाँ से आधे से 1 घंटे का वक्त अगर चेकअप के लिए लेकर जाएगी। जी, आधे से 1 घंटे का अगर हम वक्त देखें तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि एक खतरा और बच्चे के साथ वहां भीतर ही बोरवेल में मौजूद है और वो है सांप। तो नुकसान वो भी पहुंचा सकता है बच्चे को, एक डर ये भी है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो जानवर है साफ तौर पर जो है यहाँ पर कैमरे में नज़र आ रहा है, स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। रात से ही ये बच्चे के आसपास बना हुआ है, लेकिन फिलहाल जो कैमरे के तस्वीरें आई हैं सामने, उसमें कहीं से कहीं तक इस तरह का कोई देखने के लिए नहीं मिला है कि उसने जानवर ने बच्चे पर हमला किया हो या बच्चे को उस जानवर से किसी तरह का खतरा हो। हालांकि ये ज़रूर है कि ये जो जानवर है ये उस बच्चे के आसपास बना हुआ है और रात से ही ये बना हुआ है और इस पर भी जो है पुलिस प्रशासन की और डॉक्टरों की टीम की पूरी नज़र है ताकि बच्चे की सेहत को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बच्चा फिलहाल बेहोशी की स्थिति में है, इस तरह का डॉक्टरों का दावा है और बच्चे को निकालने के बाद ही उसकी सही जो हालत है उसके बारे में साफ तौर पर कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, शुरुआत में जब बच्चा गिरा था शाम को, उसके बाद कुछ ही देर बाद यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची थी। शुरुआती दौर में ही कुछ मूवमेंट जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा देखने के लिए मिले थे, लेकिन उसके बाद से बच्चे की बॉडी में किसी तरह का मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिला है और लगभग 19 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। ये 20वां घंटा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन का, लेकिन इस दौरान बच्चे की बॉडी से किसी तरह का मूवमेंट नज़र नहीं आया है। डॉक्टरों का ये कहना है कि हो सकता है कि बच्चा इतनी ऊपर से गिरा है और बच्चे की उम्र कम है और टेम्परेचर का जो दबाव हो सकता है इतनी गहराई में 25 फीट नीचे, तो उसकी वजह से बच्चा हो सकता है कि अनकॉन्शियस हो। लेकिन बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है और बच्चे की सुरक्षा के लिए बच्चे को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन कोई हरकत काफी देर से बच्चे के शरीर में नहीं देखी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है कि बच्चा बेहोश हो गया हो या जो वो टेम्परेचर उसको नहीं वो उतना झेल पाया हो सकता है कि इस वजह से वो थोड़ा बेसुध हो गया हो। हमारे सहयोगी ईटीवी के सुशील कौशिक ने खुद एमपी के जो मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा से बात की। क्या कुछ वो बता रहे हैं, किस तरह से वो बराबर इस पर नजर बनाए हुए हैं, बता रहे हैं। पिछले 17 घंटे से बोरवेल में फंसे अभी की जानकारी मुख्यमंत्री को लगी थी। उन्होंने इस बच्चे की सलामती के लिए ईश्वर से दुआ की, साथ ही अपने जो दूत हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उनको भी यहाँ भेजा है और मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप बताइए सर, किस तरह से क्या संवेदना शिवराज सिंह जी ने भेजी है? रात भर से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही संपर्क में है। उन्होंने जैसे ही कहा मैं तत्काल आ गया। विधानसभा का सत्र चल रहा है, हमारे परिवार का ही है ये भी जो बच्चा है, वो उनका भतीजा है और हमारे अपना परिवार है, इसलिए ये दुख की घड़ी है। अभी तो ईश्वर से प्रार्थना है कि अभी सुरक्षित निकला है। 1-1.5 घंटा मैं मानता हूँ अभी लगेगा इसमें और 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। सावधानियाँ ज़्यादा बरतनी पड़ रही है क्योंकि जमीन गीली है, अंदर नमी है जमीन, तो जब खुदाई करें तो औल न जाए, इस बात की चिंता है। वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त पहुँचे, इस बात की चिंता है। प्रशासन की प्रार्थना की जा सकती है, कर रहे हैं, सुरक्षित निकलेगा। सर, कई इस तरह के वाक़ये देखने के लिए मिले पिछले 4-5 साल में, तो क्या आप एक अभियान चलाएंगे? सरकार किस तरह से क्या लेगी ताकि हादसे आगे ना हो? देखिए, इसको पहले से इसके बारे में है कि बोर को खुला न छोड़े, और ये थोड़ा अलग प्रकार का मामला है। ये
गांव के बाहर का खेतों पे बोरिंग है, खेत के अंदर बोर है, दूर है गांव से, लेकिन इसके बावजूद बोर खुला न रहे इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। परिवार को किस तरह से क्या आपने परिवार मेरा अपना है, पूरा इस वक्त दुख की घड़ी है, मैं उनके साथ जान लगा देंगे, पूरी सेवा करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश लेकर नरोत्तम मिश्रा यहां आए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चे की निकालने के लिए पूरी तरह से गंभीर है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि इस बच्चे का परिवार उनका परिवार है और हर स्तर पर इस परिवार का ध्यान रखा जाएगा, मदद की जाएगी। कैमरा पर्सन संजीव चक्रवर्ती के साथ सुशील कौशिक, ईटीवी न्यूज, ग्वालियर। तो सतीश कौशिक भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम दोनों का ही शुक्रिया करेंगे फिलहाल।